हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। मैं जितेंद्र नागर आप सभी का आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू डिफेंस के बॉर्डर बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बच्चों, बताएंगे मुझे सभी साथी, मेरे दोस्त, मेरे लाडले शेर, कि आप सभी कैसे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। कैसी चल रही है भाई आपकी एग्जाम की, आप सभी की तैयारी? बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत बहुत शानदार, जानदार। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे, राधे राधे मेरे बच्चों, नमस्ते मेरे साथियों, नमस्ते। बताएंगे सभी दोस्त, एक बार लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, जय माता दी। रागिनी तोमर मेरे बच्चे, जय माता दी। नमस्ते मेरे भाई योगेंद्र, नमस्ते। कैसे हो मेरे लाडले शेरों? आप सभी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। सभी से एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। दानिश गुरु, नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। कैसे हो मेरे दोस्त? जरूर लिखेंगे एक बार। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ माता रानी इन नवरात्रों में आपको सद्बुद्धि दे, अच्छे से पढ़ाई में मन लगाए, और अगले 6 महीने बाद जो चैत्र नवरात्रा हो, तब तक आप एक अच्छे मुकाम तक पहुंचे। जी मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे राधे। चलो भाई, स्टार्ट करें मेरे दोस्त, आइए जरा। दोस्तों देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का आपका जो टॉपिक है वो है ट्रेन। क्या नाम है आपके टॉपिक का आज? ट्रेन टॉपिक है मेरे दोस्त। आज का जो आपका टॉपिक है वो है ट्रेन मेरे दोस्त। और जब भी कभी हम ट्रेन या रेलगाड़ी पढ़ते हैं तो पहले उसका बेसिक बहुत शानदार तरीके से समझते हैं, उसके बाद हम कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। हम्म। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी मेरे शेरों। क्या बात है, आज तो आपने आतंक मचाया हुआ है। आइए दोस्त, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ट्रेन में। हम्म। ट्रेन में जो पढ़ते हैं हम दोस्त, ट्रेन में हमारे पास टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। लगभग लगभग हम 7-8 तरीके के क्वेश्चंस को देखेंगे इसमें ट्रेन में। आइए जरा देखते हैं कैसे कैसे करके। आइए, ट्रेन में जब हम देखते हैं तो आप सभी समझेंगे पहले कि एक बार आपके पास ट्रेन के किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उस कंसेप्ट को आप पहले समझते हैं। ये ट्रेन है मेरे दोस्त आपके पास, ये ट्रेन है। ये अगर इधर जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है, और ये कुछ एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आपके पास जो मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, उसको बड़े शानदार तरीके से समझेंगे मेरे दोस्त। आपके पास ये दूसरी ट्रेन है, ट्रेन टू, ट्रेन वन, और ये वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दिशा में आ रही है मेरे दोस्त। वाई किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस दिशा में जा रही है। ठीक है। आइए जरा, अब मैं आपको दो कंसेप्ट यहां से बताऊंगा, उन दोनों कंसेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, आपके बहुत काम के हैं दोनों ही कंसेप्ट, बहुत काम के हैं जिसको। पहला, वो आप चाल, समय तथा दूरी में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर से आपको समझना जरूरी है अगर आपको यहां से कभी सापेक्ष चाल की जरूरत पड़ी। अगर ये विपरीत दिशा में चल रहे हैं, कौन सी दिशा में चल रहे हैं मेरे दोस्त? विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल के केस में आप क्या करोगे मेरे दोस्त? दोनों को जोड़ दोगे, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर। ठीक है जी। सापेक्ष चाल के केस में आपसे जुड़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। डन 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 एवरीवन। हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। अब जो मेन कंसेप्ट आपके लिए यहां से निकल करके आता है, और भी उसकी तरफ मूव करेंगे सारे भाई, देखेंगे कैसे। देखिए दोस्त, अगर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करें, उस समय कितनी दूरी तय करेंगी? दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगी?
कितनी दूरी तय करेंगी। ये बातें समझ लेना मेरे दोस्त। आप कहोगे बराबर। दोनों दोनों रेलगाड़ियों दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगे मेरे बच्चे। योग के बराबर दूरी तय करेंगे। दोनों ट्रेनों या फिर रेलगाड़ियों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेंगी। अगला कंसेप्ट आपको यहां से समझना है मेरे दोस्त। एक मिनट, हाँ, अगला कंसेप्ट आपको यहां पर समझना है कि आपके पास ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है और मैं आपसे कहता हूं ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, या फिर ये कोई खंबा है, पोल कहते हो जिसको आप, मैं इसमें लिख दूंगा, ठीक है, खंबा कहते हो आप इसको, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है या कोई खंबा है, ठीक है। आप देखेंगे ये ट्रेन है, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या खंबे को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, समझना कंसेप्ट को मेरे दोस्त, जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या फिर खंबे को पार करेगी तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी मेरे बच्चों, ठीक है। आइए जरा, तय की गई दूरी जो होगी, ट्रेन या फिर रेलगाड़ी रेलगाड़ी खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यदि कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या फिर खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी मेरे दोस्त, वह खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूं तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त। ये कोई खंबा है और ये कोई ट्रेन है आपके पास, कौन सी कंडीशन में पास होगी तो आप मुझे बताना। पहली कंडीशन, क्या इस ट्रेन ने इस वाले खंबे को पार कर लिया है क्या, आप मुझे बताएंगे मेरे दोस्त। आप कहोगे पहली कंडीशन में पार कर लिया क्या, आप मुझे वो वाली कंडीशन लिखना कमेंट बॉक्स के अंदर जिस कंडीशन में वह उसको पार कर लेगी। दूसरी कंडीशन, क्या ट्रेन ने पार कर लिया है इस वाली कंडीशन में, नंबर 2 में, या नंबर 3 वाली कंडीशन की मैं अगर आपसे बात करूं, कौन सी कंडीशन में ट्रेन खंबे को पार कर लेगी, आपने इस बात का जवाब देना है। जल्दी से मुझे बताओ 1 2 3 में से। जल्दी से। बहुत बहुत स्वागत है मोहित कुमार आपका, बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मेरे दोस्त। आपके पास मैंने आपको 3 कंडीशन दी, कौन सी कंडीशन में आपको लग रहा है कि ट्रेन ने खंबे को या फिर व्यक्ति को, अभी खंबा है ना आपके पास, पोल है, पार कर लिया है। अरे भाई वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत शानदार। हितेश ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अभी मैं आपको कंडीशन नहीं बताऊंगा कौन सी कंडीशन में उसने बोला है। हितेश, संदीप, यूजर निकुंद, चंदन, प्रशांत, अजीत, जीतू प्रजापत, भाई वाह, बहुत बेहतरीन। प्रवीण कुमार, ये मेरे सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। और उसके बाद तो सारे बच्चों ने आग ही लगा दिया भाई। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे जो बच्चे हैं। देखो दोस्त, ये खंबा था, अभी तो ट्रेन बीच में ही है। ये खंबा था, अभी तो ट्रेन की लास्ट बोगी लगभग खंबे के पार नहीं करी है। अब ये जो थर्ड कंडीशन है, इस वाली कंडीशन में ट्रेन ने खंबे को पार कर लिया। ये आपको बात समझने की जरूरत है मेरे दोस्त।
अब मैंने आपको दो कंडीशन यहां पर बताई है। पहली कंडीशन ये बताई थी कि ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितनी दूरी तय करेंगी, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के योग के बराबर। अब यहां पर ऐसा भी हो सकता है, चलो मैं अगली कंडीशन में समझाऊंगा आपको। यह आपको समझ में आ गया कि कोई ट्रेन किसी पोल को कब पार करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। एक कंडीशन और समझ लेंगे मेरे सभी दोस्त यहां से, बस उसके बाद आपका कंसेप्ट हो जाएगा खत्म। ये कोई ट्रेन है, ये या तो कोई कोई पुल है, या कोई प्लेटफार्म है, या कोई सुरंग है। हर कंडीशन के लिए आपके पास यही आंसर होगा। लिख दे रहा हूं मैं, ये कोई ट्रेन है मेरे भाई, कोई रेलगाड़ी है, ठीक। अब ये या तो कोई पुल है मेरे भाई, ठीक है, ये कोई या फिर कोई प्लेटफार्म है, ठीक है, ये या कोई सुरंग है। इन तीनों कंडीशंस के केस में ये ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी आपको ये बताना है। देखिए इसका मतलब होता है या, ठीक। जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफार्म को पार करे, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, तो ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी मेरे भाई, आइए जरा समझते हैं। ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, पुल हो, प्लेटफार्म हो या हो सुरंग, तीनों की लंबाई के योग के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल हो, प्लेटफार्म हो, सुरंग हो, तीनों में से कुछ भी जिसको भी पार कर रही है की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाएगी मेरे दोस्त। किसके द्वारा, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। बातें आई समझ में, अच्छे से समझ में आ गई मेरे दोस्त। ये आपका, मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज, अगर आप विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ये मैं आपको ट्रेन के टाइम पर बताऊं, उसके टाइम स्पीड डिस्टेंस के टाइम पर बता चुका हूं, विपरीत दिशा में। इसी के साथ साथ मैं ना आपको ये भी बता देता हूं, यहीं पर खत्म करता हूं ये कंसेप्ट को भी, क्योंकि एक साथ ही कंसेप्ट रहता है तो ज्यादा बढ़िया रहता है। ये दो ट्रेन है अगर, है ना, और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, मैं लिख देता हूं इन पर भी, ट्रेन 1, ट्रेन 2, ठीक है, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। उस केस में आपके पास सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल आप कहोगे x माइनस वाई मेरे दोस्त। क्या कहोगे आप, x माइनस वाई आपके पास सापेक्ष चाल हो जाएगी। 3, अगर सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगी, एक ही दिशा में तो घट जाएंगी। अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अगर कोई ट्रेन किसी पोल को या फिर किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को, पुल को, सुरंग को, प्लेटफार्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं मेरे दोस्त यहां से। पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर बनता है ये, एक 975 मीटर लंबी ट्रेन 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 68 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, तो आपको सुरंग की लंबाई बतानी है मेरे दोस्त, क्या होगी। देखो समझेंगे पहले मेरे भाई, क्वेश्चंस को समझना, पहले सजाना अभी कुछ समय के लिए, जब आप अच्छे लेवल पर पहुंच जाओ फिर आप डायरेक्ट आंसर लिखा करें। देखो ये कोई ट्रेन थी, ये कोई सुरंग थी, ठीक है, ये कोई सुरंग थी, 975 मीटर लंबी ट्रेन है। कितनी मेरे दोस्त, 975 मीटर, 252 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल भी रही है, ठीक है। सुरंग की लंबाई हमें बतानी है, इसको 68 सेकंड में पार कर लेती है। कितने समय में मेरे दोस्त, 68 सेकंड में। तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। सबसे पहला कंसेप्ट, आप आइए दूरी पर, आप आइए दूरी पर, दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितनी दूरी तय करेगी, खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। खुद की लंबाई कितनी है, 975, 975 प्लस इसकी मीटर लंबाई ले लेंगे x, ये मीटर में आ गई। चाल कितनी है इसकी, 252, इसको अपन चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से। समय कितना दे रखा है, 68 सेकंड, 68। खून खराबा कर दो मेरे दोस्त, आइए 18 कम 18, 5 2 18 चौक 72, ठीक है। अब आपके पास ये बचेगा 975 प्लस x बराबर 14 पंजे 70, 0 चौका 2, ठीक है।
70 था ये, 7 अट्ठे 56 का 6, 7 अट्ठे 56 का 6, हासिल लगे 5, 7 छिंग 42 और 5 47। अब हमको x चाहिए। 4760 में से 975 को माइनस करेंगे मेरे सभी दोस्त, क्या आंसर होगा? 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, 16 में से 9 गए 7 और 3785 मीटर मेरे दोस्त। 3785 आपका आंसर आ गया किसका? सुरंग का मेरे भाई। अब मुझे बता देंगे कि आपको ये बात बेहतरीन तरीके से समझ में आई है या फिर नहीं। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा मेरे दोस्त, है ना। अभी आपको टेंशन इच लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अभी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा ये बातें अच्छे से समझ में आई हैं या फिर नहीं, मुझे थम्स अप के माध्यम से आप मेरे तक अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। बेटा अगर मैं कहूं तो मुझ तक आपकी कमेंट्स नहीं पहुंच रही हैं। एक बार मैं कंप्यूटर माध्यम महाशय में ये देखना चाहूंगा कि आपकी कमेंट्स है कहां पर मेरे महाराज। भाई आ गई भाई, चलो बहुत बढ़िया। एक बार फिर भी बताऊंगा मेरे दोस्त, एक बार फिर भी बताऊंगा, आएंगे जरा भाई, आएंगे जरा दोस्त। क्या होता है आपके पास, जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी मेरे भाई? खुद की लंबाई के बराबर प्लस सुरंग की लंबाई, दोनों के योग के बराबर। ठीक है मेरे भाई, दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी मेरे दोस्त। हमारे पास यहाँ पर ये 975 लंबी थी, इसकी हमने एक्स ले ली। हमको जो चाल दे रखी थी ट्रेन की वो थी 252, इसको हमने लिखा, ये रही चाल। मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे दोस्त। समय आपको 68 दे रखा है मेरे भाई, डन। 18 से उसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 कम 18 चौक 72, 14 पंजे 70, 7 की गुणा इसमें करी तो हमारे पास आंसर आएगा 4760। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 3785। क्या होगा जी? हाँ बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आइए बराबर। अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेकर के आया हूं जिससे आपको बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आए। देखो क्या कह रहा है। एक 775 मीटर लंबी ट्रेन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 60 सेकंड में एक ट्रेन को पार करती है। सुरंग की लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है, कितनी होगी? सुरंग की लंबाई आपको ज्ञात करके बतानी है मेरे दोस्त, कितनी होगी? आइए जरा, ये कोई ट्रेन है आपके पास, एक ट्रेन है, ये कोई सुरंग है मेरे भाई हमारे पास, समझिए देखिएगा जरा। ट्रेन की जो लंबाई है वो आपके पास 775 मीटर है, ये इसको 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, ये इस सुरंग को, इसकी लंबाई को हम x ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए जिससे आपको आसानी से समझ में आए। इसको है 60 सेकंड में पार भी कर लेती है मेरे दोस्त, है ना। आपको इस सुरंग की लंबाई बतानी है। वापिस से मैं आपको वही चीज समझाऊंगा कि जब कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। आप सभी जानते हो मेरे दोस्त, फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी कितनी है मेरे दोस्त आपके पास? 775 है प्लस x। चाल कितनी है मेरे भाई आपके पास? 108 है। इसको किलोमीटर पर आर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से सिंप्लीफाई करोगे, आप गुणा करोगे। समय आपको 60 सेकंड दे रखा है। करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब देखिए कैसे, 18 छिक्कू 108, ठीक। 775 प्लस x बराबर 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 18 के आगे 2 जीरो। अगर आपको अब सुरंग की लंबाई चाहिए तो आपको 18 में से 775 माइनस करना पड़ेगा।
10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 1025 मीटर के बराबर दूरी तय करी जाएगी। किसके द्वारा मेरे भाई? किसके द्वारा मेरे भाई? ट्रेन के द्वारा। सुरंग की लंबाई जो है वो आपके पास 1025 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए भाई, वाह बहुत बढ़िया। निकुंज, आमिर अली, अनूप सहानी, बहुत शानदार। यूजर रागिनी तोमर, सुमित्रो घोष, जीतू प्रजापत, बहुत ही शानदार मेरे चैंपियनों, बहुत ही शानदार। बहुत बहुत शानदार मेरे भाई। अगर आप कहें तो मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल दूं जी। थैंक यू दीपेंद्र कुमार मेरे भाई, अगर एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया तो। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्त ये है। क्या कह रहा है? 950 मीटर लंबी ट्रेन 234 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, 67 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई याद करनी है मेरे भाई, आपके पास कितनी होगी बताएं जरा जल्दी से। पहले मैं आपके लिए एक ट्रेन एक सुरंग बनाता हूं। ये रही आपकी ट्रेन और ये रही आपकी सुरंग मेरे भाई। ठीक, ट्रेन आपके पास कितनी मीटर लंबी है? 950। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 234 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है मेरे दोस्त, कितनी देर में पार कर लेती है इसको? 67 सेकंड में पार कर लेती है मेरे भाई। आपको क्या बताना है? सुरंग की लंबाई बतानी है। सुरंग की लंबाई आप एक्स ले लेंगे दोस्त। आइए बराबर कितनी दूरी तय करेगा ये? आप देखेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय मेरे दोस्त। कितनी दूरी तय करती है कोई ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करेगी? तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। डन। चाल कितनी है इसकी? 234 मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे दोस्त 5/18। समय कितना लगता है आपको? 67 सेकंड, 67 मेरे बच्चे। सिंप्लीफाई करें इसको अब आप। आइए जरा सिंप्लीफाई करेंगे। 18 एकम 18, 18 थी 54। डन 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 डन। ये हमारे पास आ जाएगा 950 प्लस एक्स बराबर 13×5 = 65। आप ऐसे करिए इसको, देखो जरा। 13×7 = 91, 13×6 = 78, 78 और 9 87, गुणा 5 से कर दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5×7 = 35 का 5, हासिल लगे 3, 5×8 = 40 और 3 = 43। इसमें से माइनस करेंगे अब हम 950 को मेरे दोस्त, हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। ये 5 क्यों घुंडी खा रहा है ज्यादा, इसको रोको। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गए 0, अब 13 में से 9 गए 4, 3405 आपके पास आंसर है। 3405 आपका आंसर होगा मेरे दोस्त। थ्री 3405, 3305 नहीं भाई, 3405 आपका करेक्ट आंसर होगा। 3405 बिल्कुल करेक्ट आंसर भाई। क्या करेंगे एक दोस्त? कमेंट बॉक्स में सारे के सारे एकदम से आग लगा देंगे भाई। भाई राम राम है, राम राम है भाई, आपकी सभी की राम राम बिल्कुल स्वीकार है मेरे भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या है जी आपके पास? एक 850 मीटर लंबी रेलगाड़ी 198 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 54 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात करेंगे मेरे शेर, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएंगे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर। जल्दी से। आइए जरा, बेहतरीन सवाल भाई। मैं इसके लिए आपको समय देता हूं कुछ 40 सेकंड का। बिल्कुल आप सेम क्वेश्चन है। मैं ये चाहूंगा कि अब मेरे शेर मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं एक बार जल्दी से। बिल्कुल थर्ड का सी बिल्कुल करेक्ट था भाई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त।
बहुत शानदार मेरे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त। हाँ, बहुत बेहतर भाई, बच्चों के आंसर वेरी कर रहे हैं। कुछ बच्चों का तो आंसर था 2120, कुछ ने फिर उसको 2620 भी आंसर दिया जो ऑप्शन में था भी नहीं। आइए जरा देखेंगे भाई साहब, आपके पास क्या तरीका था मेरे दो। अब तुम्हें समझ में आने लगी होंगी चीजें। आप चाहे आप डायग्राम नहीं बनाओ, आपको मैंने इतना अंडरस्टैंड करा दिया है चीजों को कि आप आसानी से चीजों को समझ पाए। अब कितनी दूरी तय करेगी मेरे दोस्त? 850 प्लस एक्स के बराबर दूरी तय करेगी। किस स्पीड से? 198 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे आप। समय कितना लगता है दोस्त? 54 सेकेंड लगते हैं। डन। अब देखो आपके लिए चीजें कितनी आसान हो जाती हैं जब आप कंसेप्ट को एक बार कर लेते हो। 18 एकम 18 एकम 18, ठीक। अब आप देखोगे यहां से ये 850 प्लस एक्स है, 11 पंजे 55 की अगर 54 में गुणा करेंगे तो 54 का स्क्वायर आपके पास होगा 2916 प्लस 54। ये तरीका होता है दोस्त। जो बच्चे कहते हैं कि सर स्क्वायर रूट तो कभी स्क्वायर रूट तो पूछा ही नहीं जाता। 6 4 10 का 0, 5 1 6 और 1 7 और 9 का तो और 2, इसमें से 850 माइनस करेंगे। 0 में से 0, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 8 गया 1, 2 जो का तो 2120 आपका करेक्ट आंसर है। 2120 आपका आंसर है। जहां पर आप पिछले क्वेश्चंस में देख रहे थे कि आपका यहां से यहां तक फिल हो रहा था, आप देख रहे थे यहां से यहां तक फिल हो रहा था। जब आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप तीसरे स्टेप पर अपना आंसर दे देंगे। चीजें समझने में, समझाने में और फिर करने में, इन तीनों ही चीजों में आप अंतर पाओगे मेरे दोस्त हमेशा। अब अगले क्वेश्चन को और एकदम मेरे को स्पीड से चाहिए आपसे आंसर। सारे दोस्त जबरदस्त तरीके से इस सवाल का जवाब देंगे कि 920 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कितनी मेरे भाई? 920 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 270 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 62 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे बच्चे, कितनी होगी? सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए मेरे भाई, कितनी होगी? जल्दी से जवाब देंगे मेरे बच्चे। जतिन सर, क्लास बार बार ब्लिंक हो रही है, कुछ करें प्लीज। मेरे दोस्त एक बार क्लास एग्जिट करके फिर वापस से एंटर कीजिए जतिन, शायद से ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कितनी मीटर लंबी ट्रेन है भाई? 920 मीटर लंबी ट्रेन है। इसमें आप एक्स जोड़ देंगे, आपके पास कितनी? 270, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। समय कितना लग रहा है? 62। 18 कम 18, 9 बज गए, 18 पंजे 90, 15। आपके पास यहाँ पर 920 प्लस एक्स, देखिए क्या करेंगे आप? 15 दूनी 30, 15 छिक्के 90 और 3 93 में 5 से और गुणा करनी है आपने। 5 0, 5 से 15, 5 9 45 और 1 46, 920 माइनस कर देंगे अब आप इससे। 0 में से गया 5, में से 2 गया 3, नेक्स्ट 16 में से 9 गए 7 और 3730 आपका करेक्ट आंसर। अगर हमने कुछ गड़बड़ ना करी है भाई साहब। जल्दी, अगर हमने कुछ गुणा भाग में गड़बड़ नहीं करी है भाई साहब। 3730 भाई बच्चों का, 3750 भी बच्चों का आंसर आ रहा है। 3750 और 3730 एक बार देख लेंगे फिर से, क्यों गड़बड़ ले घबरा रहे हो भाई। 15 दूनी 30 का 0 हासिल लगेंगे 3, 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90 और 3 93, 930 को 5 से गुणा करेंगे। 5 या 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 पंजे 45 और 1 46, 5 में से 2 गए 3। अब आपके पास मेरे 3730 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डन 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 एवरीवन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब मुझे इसका आंसर और बेहतरीन तरीके से चाहिए, फिर मैं आपके इसके बाद आपका टाइप चेंज हो जाएगा भाई। इसके बाद फिर आपका टाइप चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त, जल्दी से, है ना। इसके बाद हम टाइप चेंज करेंगे। ये आज का आपके पास इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे जी? कह रहा है 1050 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी
1050 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 75 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। सुरंग की आपको लंबाई बतानी है मेरे दोस्त, कितनी होगी? क्या करेंगे आप? बड़ी स्पीड से करेंगे। 1050 प्लस एक्स बराबर कितना दोस्त? 144, 5/18। समय कितना लगता है दोस्त आपको पार करने में? 75 सेकेंड। वॉट विल यू डू नाउ? 18 एकम 18 अट्ठे 144, 8 पंजे 40। अब 4 की गुणा कर दो इसमें, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 28 और 2 30। 1050 माइनस करेंगे सो यू विल गेट 1950 मेरे दोस्त। कितना मिलेगा मेरे दोस्त आपको? 1950 आपके पास करेक्ट आंसर होगा। 1950 आपके पास करेक्ट आंसर होगा जी। हम्म 1950 आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। यहाँ ठीक है, बहुत शानदार भाई। अब मैं आपके लिए टाइप चेंज कर रहा हूं मेरे दोस्त। जल्दी से मेरे सारे दोस्त यहां से इस सवाल का जवाब देंगे। क्या कहेंगे जी? एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का समय लगता है। बहुत बढ़िया। 99 मीटर लंबे पुल को पार करने में 61 सेकंड का। यदि वही ट्रेन, बहुत बढ़िया, यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। भाई साहब, बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे। ठीक है, आइए जरा समझते हैं क्या कह रही है। एक ट्रेन को 99 मीटर लंबे पुल को, क्या मेरे भाई, एक ट्रेन यदि किसी पुल को पार करेगी तो उसको पार करने में उसको 61 सेकंड का समय लगता है मेरे भाई। क्या दोस्त? एक ट्रेन को 99 मीटर पुल को, ये ट्रेन है और ये आपका पुल है। एक ट्रेन 99 मीटर लंबे पुल को, कितना है दोस्त? 99 मीटर लंबा पुल है, 61 सेकंड में समय लगता है। 61 सेकंड में है इसको पार कर लेती है। 61 सेकंड, 61 सेकंड। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को, आइए पहले अभी आइए, अगर हम इसकी लंबाई मान लें, कितनी? एक्स ले ली हमने, या डी मीटर मान ली इस ट्रेन की लंबाई यहां से यहां तक, और यह इसको x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। जरा समझेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। यदि वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 52 सेकंड का, क्या पूछे? ट्रेन की लंबाई, तो चाल ले लेंगे अपन। ठीक है, अब आइए दोस्त, अब पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको पार करने में कितनी दूरी तय करेगी? खुद की लंबाई के बराबर, और चाल भी यही रहेगी। भाई साहब, कितनी बढ़िया बात है। आइए, कितना समय लेती है इसको पार करने में, इस व्यक्ति को पार करने में यही ट्रेन 52 सेकंड का समय लेती है दोस्त। समझेंगे सभी दोस्त मेरे को एक बार। यहां से मुझे चाल बराबर फॉर्मूला बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय मेरे भाई, यही फॉर्मूला होता है आपके पास। ये ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर थी, और इसने दूरी कितनी भाई? खुद की लंबाई के बराबर, इसकी दूरी थी d। इसकी चाल कितनी है मेरे दोस्त? 52 सेकेंड लगी। समय बताइए, ये इसकी चाल आ गई। किसकी चाल आ गई मेरे दोस्त? ये ट्रेन की चाल आ गई। दूसरी कंडीशन समझेंगे सारे दोस्त मुझे यहां से, दूसरी कंडीशन समझेंगे मेरे भाई। दूसरी कंडीशन में जब यह ट्रेन इस किसको पार करती है? इस पुल को पार करती है, तो इसकी चाल क्या होगी भाई साहब? चाल तो यही थी जितनी पहले थी, d/52 थी भाई, d/52 चाल थी। दूरी कितनी तय करेगी इस केस में? इस केस में खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, d + 99 मेरे भाई। समय कितना लग रहा है इसको इस केस में? समय बता दो मेरे दोस्त। अच्छा, इसको किलोमीटर पर आवर में लिया है हमने यहां से। अगर आप कह रहे हैं इसको हमने किलोमीटर पर आवर में, मीटर में आंसर देना, तो इसको एक काम करो ना, मीटर पर सेकंड में ही लेते हैं, किलोमीटर पर आवर में क्यों लें? ये तो x है, हमने माना है, इसको मीटर प्रति सेकंड में ही ले लेते हैं हम। हाँ, सब कुछ मीटर मीटर पर सेकंड में चलता रहेगा। तो पार करने में कितना समय लगता है दोस्त? 61 सेकंड का समय लगता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो मेरे दोस्त, अब पाएंगे आप। 61 की गुणा इधर करेंगे, 61d, 52 की गुणा इसमें करेंगे तो 52 इधर माइनस में आ जाएगा, 52d। आपके पास 52 गुणा 99 आ गया, मैं नहीं कर रहा गुणा। 61 में से 52 जाएंगे तो 9d बचेंगे, और ये 52 गुणा 99,
इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना, देखो कैसे करेंगे। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 55 और 2 57। आपके पास लंबाई आ गई। किसकी लंबाई आ गई मेरे दोस्त? आपके पास लंबाई आ गई मेरे दोस्त। किसकी लंबाई आ गई जरा आप मुझे ये बता दो। आपके पास किसकी लंबाई आ गई? ये लंबाई आ गई आपके पास ट्रेन की। कितनी? 572 मीटर। 572 मीटर आपके पास ट्रेन की लंबाई आ गई दोस्त। कितनी आ गई? 572 मीटर आपके पास ट्रेन की लंबाई आ गई। बताएं किसी दोस्त को कोई समस्या हो, आपसे पूछने से पहले मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। सभी दोस्त बड़े शानदार तरीके से समझेंगे पहले, उसके बाद मैं आपसे फिर पूछूंगा मेरे भाई। आइए जरा, आइए जरा। ये कोई ट्रेन है दोस्त, ये कोई पुल है, ठीक है। पुल की लंबाई 99 मीटर दे रखी है। आपको कह रखा है जब यह ट्रेन इस पुल को पार करती है तो 61 सेकंड में पार कर देती है, लेकिन इसी पुल पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है उसको 52 सेकंड में पार कर लेती है। मैं कह रहा हूं जब यह ट्रेन इस व्यक्ति को पार करती है तो इसकी चाल क्या थी? चाल बराबर दूरी बटे समय। जब यह ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी मेरे दोस्त? खुद की लंबाई के बराबर। और हमने उसकी लंबाई कितनी ली है? डी ले रखी है, डी बटे 52। ये चाल आ गई। इसी चाल से यह इस पुल को भी पार करेगी, लेकिन जब यह इस पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? खुद की लंबाई प्लस इस ट्रेन की लंबाई, डी प्लस 99। समय कितना लगता है? 61 सेकेंड। इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। अब ये 52 डी की इधर मल्टीप्लाई होगी, इधर आ जाएगा माइनस में। 9 से 99 काटा, 11 बार हमने गुणा करा, 572 आ गया। बताएंगे भाई, तभी मैं आगे चलूंगा मेरे दोस्त। फिर वही बात आपने हालांकि पहली बार ही बोला किसी बच्चे ने, शॉर्ट में बताइए सर। अगर आप इसी क्वेश्चन को ना समझेंगे तो, अगर ना समझेंगे, इससे ऊपर ऊपर की जो भूमिका है ना, वो सिर्फ क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए बनाई गई है मेरे दोस्त। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास ये 3 ही स्टेप का है। 2 से 3 क्वेश्चन करने दो। जब 4th क्वेश्चन आप करोगे तो आप कहोगे तीसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आइए मेरे भाई, आइए मेरे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है आपसे? एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। ये कोई ट्रेन है, ये कोई पुल है। ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म, 55 मीटर लंबा है। कितना समय लगता है? 59 सेकंड लगते हैं इसको पार करने में। यदि उसी प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 54 सेकंड, यहां पर खड़ा कोई व्यक्ति है, इसको यह 54 सेकंड में पार कर लेता है, तो ट्रेन की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई हमने अगर डी ले ली और इसकी चाल अगर x मीटर प्रति सेकंड हमने ले ली है। आइए जरा, आप सभी जानते हैं कि यह ट्रेन जब इस व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी चाल होगी? चाल बराबर हम ले लेंगे दूरी बटे समय, दूरी इसकी डी, समय कितना? 54। ये हमारे पास दोस्त चाल आ गई है। अब आप कहोगे चाल बराबर डी बटे 54 बराबर, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी दोस्त? डी प्लस 55। समय कितना है दोस्त? 59 सेकंड का है मेरे भाई। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, 59 में से 54 माइनस करोगे, आपके पास आएगा 5D बराबर 54 गुणा 55। 5 से इसको काटेंगे 11 बार, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 4 59, 594 मीटर आपका आंसर है। 594 आपका आंसर है मेरे भाई। 594 आपका आंसर है मेरे दोस्त। बिल्कुल करेक्ट कहते हैं जिसको। $594 आपका आंसर है। बताओ भाई। आइए जरा एक बार फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्त। आइएगा जरा। यह ट्रेन इस पुल को पार करती है तो 59 सेकंड में, यही ट्रेन इस पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करती है तो 54 सेकंड में। यही ट्रेन जब इस आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? खुद की लंबाई के बराबर, जो कि डी थी। समय कितना? 54, डी बटे 54 आपके पास चाल आ गई मेरे भाई। ठीक, अब यही चाल इस पुल को पार करने के दौरान रहेगी।
चाल d बटे 54 इस दूरी को तब तय करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी मेरे दोस्त, खुद की लंबाई प्लस आपकी इस पुल की लंबाई, d प्लस 55। समय कितना लगता है, 59 सेकंड लगते हैं बटे 59 मेरे दोस्त। इसकी गुणा इधर, इसकी उधर, 59 में से 54 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, इसमें आएगा 55 गुणा 54, 5 से 55 काटेंगे 11 बार, 11 में इसी में गुणा करेंगे तो आपके पास 594 आ जाएगा। करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन ये रहा मेरे बच्चे, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन हम समझ रहे हैं यहां से, उम्मीद कर रहे हैं आप बहुत मजे कर रहे हैं मेरे दोस्त। ये कह रहा है कि सर 5D बताइए कैसे हो गया, 5D कहां हुआ भाई, अच्छा ये 5D कैसे हो गया दोस्त, देखेंगे आइए जरा भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो, जब तक आपका भैया इधर है आप बोलते रहिए बस। 54 बराबर D प्लस, जब आप कहते हो ना शॉर्ट में बताइए सर, तो 59 की गुणा इधर करोगे 59D हो गया, 54 की गुणा इधर करोगे 54D हो गया, 54 की गुणा 55 में करोगे तो 54 गुणा 55 हो गया। ये 54D जब इधर जाएगा 59 में से 54 को माइनस करोगे तो ये 5D आएगा मेरे ढक्कन सिंह चौधरी, अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो। अमित सिंह तोमर, हाँ जी सुनील कुमार, आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे चुका था, बहुत सारे बच्चों ने तो आंसर भी दे दिया। 440 सुमित्रो घोष, बहुत शानदार मेरे चैंपियन, बहुत शानदार, लाजवाब मेरे भाई, लाजवाब कहते हैं जिसको। 54 कहां से आया, अमरीश सिंह तोमन, 54 दे रखा है ढक्कन, देखो सबको सवाल को पढ़ोगे तो ये रहा 54 दे रखा है आपको सवाल में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में 70 सेकंड का समय लेती है, यदि वही रेलगाड़ी पुल को खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 55 सेकंड का समय ले। देखो अब आप डायरेक्ट करेंगे तो अगर d बटे 55 बराबर d प्लस 120 बटे 70, अब 120 है दोस्त, खाली 20 नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्त, 70 ये 55 इधर, कितना बचेगा, 70 में से 55 को घटा दो डायरेक्ट, 15D बचेगा मेरे भाई। अब 55 की गुणा आप 120 में करोगे, आप 15 से गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर दो, 15 अट्ठे 120, 55 है दोस्त, ये कितना है दोस्त आपके पास, ये 55 है, यहां से 15 अट्ठे 120, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, 440 मीटर आपके पास आंसर आ गया। हाँ जी लाला, कितने ही स्टेप लगे, किस किस को 100 रट में चाहिए था, हो गया 100 रट में, हुआ या फिर नहीं हुआ, और मैं नहीं कर रहा हूं, ये आप ही कर रहे हो भाई साहब अब शॉर्ट में। अरे हाँ या ना, इस बात का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में आपके माध्यम से मिलना चाहिए मेरे शेरों, क्योंकि आपको पढ़ाया जा रहा है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हमारा आगे बढ़ने का कोई धर्म, कोई औचित्य नहीं बचता है मेरे दोस्त। हालांकि मैं जो कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं सारे चैंपियंस के बिल्कुल आंसर करेक्ट आ रहे हैं, बहुत शानदार मेरे शेरों, बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त। अगर वाकई मजा आ रहा है सच में, एक बार थम्स अप और हार्ट जरूर भेजते रहा करो कमेंट बॉक्स में, वो हमारी एनर्जी का काम करता है, वो हमारे लिए एक एनर्जी का काम करता है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये एक रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय ले तो रेल की लंबाई ज्ञात करेंगे मीटर में। मेरे सभी दोस्त मुझे जल्दी से बताएंगे यहां पर। लो एक और करा देंगे, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। ये रहा क्वेश्चन आपके पास, एक रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 45 सेकंड का समय लेती है, बहुत बढ़िया, यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, d बटे 36 बराबर d प्लस 80 मीटर लंबा, कितना समय, 45 सेकंड। सिंप्लीफाई कर दो इसको जरा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 5 में से 4 को माइनस करेंगे सिर्फ d बचेगा, 8 चौक 32, 320 आपके पास आंसर आ गया मेरे लाडले शेरो। ना आया हो तो एक बार बताएं मुझे, मैं फिर बताऊंगा कौन था भाई शॉर्ट वाला, जरा उसको बताएं, अगर आप 2 स्टेप से ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं तो मुझे।
बताएं मेरे लाडले शेरों, हर संभव ये कोशिश करी जाएगी मेरे दोस्त, मेरे लाडले शेर। ठीक है मेरे शेरों, आइए जरा। बहुत शानदार मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 80 सेकंड का समय लेती है। यदि वही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 65 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें मेरे दोस्त। अगर आप देखेंगे यहां से तो आपके पास चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी हमने डी ले ली, समय आपको 65 सेकंड लग रहे हैं। कितनी दोस्त? आपके पास दूरी डी थी 150 मीटर, समय कितना लग रहा है? 80 सेकंड। 5 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो आप कुछ पाएंगे यहाँ से। 5 से 13 बार, 5 से 16 बार, 16 में से 13 को माइनस करेंगे, 3 डी बचेगा मेरे दोस्त। 13 गुना 150 आपका आंसर होगा यहाँ से। 13 गुना 150 मेरे भाई। करेंगे जरा इसको सिंप्लीफाई। 3 से 50 बार, 13 पंजे 65, 650 मीटर आपके पास आंसर आएगा। डिस्टेंस मेरे दोस्त कितना आएगा जी? 650 मीटर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है जी। यहां से बताएं मेरे दोस्तों, अगर किसी मेरे लाडले शेर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत यहां पर है तो, किसी भी लाडले शेर को मेरे भाई, हमने हर संभव कोशिश ये करी है कि आपको हर लेवल पर जाकर के समझाया जाए। सभी दोस्त क्लास एंड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताएंगे मेरे दोस्त आज की क्लास आपकी कैसी रही। उम्मीद करूंगा बड़ी बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद रही होगी। आपको सारी चीज़ें बड़े बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। कल मिलते हैं एक शानदार, जानदार, जबरदस्त क्लास के अंदर। कल तक के लिए मेरे दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू, और हाँ जी, जय हिंद मेरे शेरों।